हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PHY एक्सप्लेन में। हम आपके लिए चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड क्लास 10th का लेकर के आए हैं, लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर टॉपिक है हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना के अंदर हम पढ़ते हैं कि जैसे ही वाइट लाइट एक प्रिज्म में से पास होती है, देन इट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, देन दीज 7 कलर्स आर विवियोर। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट वो फिनोमिना है, इट इज अ फिनोमिना in which white light through the prism, it split into 7 कलर। 7 कलर, ये 7 कलर कौन से हमारे? विबग्योर। ओके, तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमने सबसे पहले प्रिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या है। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ही उसमें से कोई भी वाइट लाइट, येलो लाइट पास होती है तो वो उसके जो कलर्स हैं डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट तरीके से क्या हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, और दीज आर स्प्लिट इनटू 7 कलर। तो कुछ ऐसी हमारे पास स्ट्रक्चर होती है प्रिज्म की, एक ट्रायंगुलर शेप होती है। जैसे ही इसमें से क्या होती है पास, वाइट लाइट पास होती है। वाइट लाइट पास होने के बाद यहाँ पे मान लो हमारे यहाँ पे स्क्रीन है जहाँ पे हम इसका पैटर्न क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन मान करके हम चलते हैं, तो ये 7 कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। और ये कलर कौन से होते हैं? विबग्योर। ठीक है, जिसके अंदर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसकी वजह से होता है, कुछ हम यहाँ पे प्रिज्म की स्टडी करेंगे। आप यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप देख रहे हो जो कि हमारे पास ये प्रिज्म है। यहाँ पे यदि हम कोई भी इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर फॉल करवाते हैं तो ये नॉर्मल के साथ, मान लो ये इंसिडेंट जो रे है एक सर्टेन एंगल के साथ क्या करती है, इसके ऊपर फॉल करती है। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रिज्म है वो मान लिया हमने ABC। BC क्या है यहाँ पे, इसका बेस है। ओके, BC इज अ बेस। तो ये कैसे मूव करती है, ऑलवेज जैसे इसमें से पास होगी तो ऑलवेज बेंट होगी ये बेस की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे मान लो हम लेट कंसीडर करते हैं, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और यहाँ से भी नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद जो ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाती है वो एंगल आई होता है, जिसको इंसिडेंट एंगल के नाम से जानते हैं। और इस नॉर्मल के साथ जो हमारे पास इस जो ये रे होती है, ये होती है एमरजेंट रे। एमरजेंट रे ये नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाती है, एंगल R, मीन्स रिफ्रैक्टेड एंगल, या फिर एंगल E भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे एमरजेंट एंगल होता है ये। और यदि मैं इस पॉइंट में से एक नॉर्मल और ड्रॉ करना चाहता हूँ और इसको आगे की ओर ले जाना चाहता हूँ और यहाँ से भी सेम प्रोसीजर करता हूँ, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों जो नॉर्मल्स हैं मीट करते हैं, दोनों लाइंस क्या करती हैं, मीट करती है, मिलती है। दैट दोनों ही एंगल मिल करके, दोनों ही लाइन मिल करके एक एंगल फॉर्म करती है। दैट इज़ अ डेविएशन एंगल, डेल से डिनोट करते हैं। डेविएशन एंगल इस प्रिज्म का वो एंगल होता है जो बताता है कि किस कलर को कितने एंगल पर बेंट होना है और वो किस टाइप का कलर शो करेगा। और जहाँ पे आप ये ए पॉइंट देख रहे हो, ये वाला, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म इनसे रिलेटेड आपके बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि बताओ आपको कोई ना कोई जो स्ट्रक्चर है इनकी ड्रॉ करके दे देंगे और उनमें से पूछेंगे बताओ इनमें से डेविएशन एंगल कौन सा है।
और डेविएशन एंगल क्या होता है, डेविएशन एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है और ये शो करता है कि कोई भी कलर कितने एंगल पर बेंट होता है। तो हमने पढ़ा कि जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से, और इसका ध्यान रखना बेटा कि जैसे ही रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो वो बेस की तरफ ही क्या करेगी, बेंट होगी। इस यदि मैं इस प्रिज्म को इन्वर्टेड रखता हूँ, यहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर बनाता हूँ ए बी और ये पॉइंट सी, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी तो सीधा जाते ही बेस की तरफ जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, ये बेस होता है बी सी इज अ बेस, बेस की तरफ क्या होगी, डाइवर्ट होगी। तो आपने पढ़ा है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है और प्रिज्म के डिफरेंट एंगल्स के बारे में आपको बताया गया है। और जो 7 कलर इसमें से पास होने के बाद, वाइट लाइट के पास होने के बाद फॉर्म हुए हैं, विबग्योर, इनमें से वी है जो वॉयलेट होता है, इसकी जो वेवलेंथ रहती है, वेवलेंथ क्या रहती है इसकी, मिनिमम रहती है। और जो रेड कलर है इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ वो क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, मैक्सिमम रहती है। ठीक है, वेवलेंथ का मीनिंग यहाँ पे है कि कौन सी रे, कौन सा रंग सबसे ज़्यादा रे पाथ को फॉलो करके आया है, इसका मीनिंग सिर्फ बेसिकली यही होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल करके आता है वो रेड कलर होता है। आपके पास क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे कि बताओ जो रेड लाइट का यूज़ है हम चौराहे पे क्यों यूज़ करते हैं, इसका रेड कलर का ही यूज़ क्यों किया जाता है स्टॉपेज के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ आंसर सेम ही रहेगा आपका, बिकॉज रेड कलर हैव मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो क्या होता है, स्कैटर्ड कम हो पाता है। स्कैटर्ड का मीन्स होता है बेटा, स्कैटरिंग मीन्स फैलना। और जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो स्कैटर्ड क्या होता है, मोर होता है। इसी कड़ी में आपको पता है कि ब्लू कलर है, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है, किसके कंपेयर में, रेड कलर के कंपेयर में, जिसकी वजह से वो स्कैटरिंग पावर उसके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। इसी कारण से आपको जो स्काई है वो कैसा नज़र आता है, उसका ब्लू कलर नज़र आता है। ठीक है, और स्टॉपेज के लिए रेड कलर का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्कैटर्ड कम हो पाता है और आप कितनी ही दूर से उस कलर को ऑब्जर्व कर पाते हो, देख पाते हो, जिसकी वजह से आपको जो रेड कलर है दूर से ही दिखाई दे जाता है। तो इसके अंदर आपके पास सिर्फ यही दोनों कंसेप्ट आएंगे कि स्कैटरिंग पावर किसकी कम ज़्यादा है और वेवलेंथ का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग पावर क्या होगी, कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग पावर ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, ये वो फिनोमिना होता है, इसके अंदर जो लाइट है स्कैटर्ड होती है, फैलती है। कब फैलेगी लाइट, जब वो लाइट उन पार्टिकलों के साथ स्ट्राइक करती है, टकराती है, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से ग्रेटर देन होता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको, इट इज द फिनोमिना in which light is strike whose particle size greater than 1 नैनोमीटर। ओके, जिन पार्टिकलों का साइज 1 नैनोमीटर से ग्रेटर देन होगा वो पार्टिकल्स क्या होंगे, उन पार्टिकलों की वजह से क्या होगी, लाइट स्कैटर्ड होगी, फैलेगी। तो उसी फिनोमिना को हम किस नाम से जानते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो फिनोमिना है, सबसे पहले आपको रिफ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन जैसे ही कोई भी रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंटर करती है तो वो अपने पास से क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। डाइवर्ट होने की वजह से वो अपना जो मेन वे है, जो रास्ता है, वो भटक करके दूसरे रास्ते की तरफ क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम किस नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है हमें पता है, हम अज्यूमिंग करके चलेंगे। मान लो यहाँ पे क्या है, हमारी प्यारी सी अर्थ है और यहाँ पे क्या है, सन है। जैसी सनलाइट एंटर करती है, हमें पता है अर्थ के अराउंडेड बहुत सारी लेयर्स हैं
जिसके अंदर स्ट्रेटोस्फेयर्स, ट्रोपोस्फेयर्स, ये कुछ लेयर्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट इसमें से एंटर करती है तो वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम में मूव करती है, जिसकी वजह से उसका जो पाथ है, लाइट का जो पाथ है, वो क्या होता चला जाता है, डाइवर्ट होता चला जाता है। इसी फिनोमिना को हम किसके नाम से जानते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार्स है वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, बिकॉज जो डिस्टेंस है स्टार्स की हमारी अर्थ से बहुत ही दूर है। उनकी जो लाइट है हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे एंटर करती है तो बहुत सारा क्या होता है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। उनकी जो पोजीशन है एक टाइम के बाद दूसरे टाइम पे क्या होती चली जाती है, चेंज होती चली जाती है, जिसकी वजह से वो हमें ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं। और प्लैनेट के केस में यदि प्लैनेट्स के बारे में पूछते हैं कि प्लैनेट क्यों नहीं चमकते, क्यों नहीं ट्विंकल करते हुए आपको दिखाई देते, बिकॉज प्लैनेट की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो पास में है, ठीक है। और उनका खुद की लाइट भी नहीं होती, सेल्फ लाइट भी नहीं होती। जैसे ही कोई भी रे ऑफ लाइट वहाँ से टकरा करके रिफ्लेक्शन फिनोमिना के ज़रिए उनकी लाइट हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो कम रिफ्रैक्शन हो पाता है, कंप्लीटली रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो प्लैनेट है वो क्या नहीं करते, ट्विंकल नहीं करते। ओके, एक लास्ट टॉपिक रहेगा आपका टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्या है, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, यदि आप एक डार्क रूम में एकदम से एंटर करते हैं और कोई भी वहाँ पे होल्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे कोई भी सनलाइट या कोई भी रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो आपको उसका पाथ नज़र आना स्टार्ट कर देता है। कई बार होता है, अक्सर आपने देखा भी होगा। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। बात एक ही है, टिंडल इफेक्ट वो फिनोमिना है बेटा जिसके अंदर हम जो लाइट का पाथ है वो ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। वो कब देखेंगे, तब देख पाएंगे जब रे ऑफ लाइट टकराती है उन पार्टिकलों के साथ जिनका साइज 1 नैनोमीटर से ग्रेटर देन होता है, ठीक है। उसी इफेक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वो टिंडल इफेक्ट कौन कौन से सॉल्यूशन या कौन कौन से पार्टिकल शो कर पाएंगे, आपने प्रीवियस या 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। आमतौर पे जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर थे वो क्या करते थे, टिंडल इफेक्ट को शो करते थे। बट होमोजीनियस इज नॉट शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर प्रेजेंट हुज पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आई होप आपको ये जो लेक्चर है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी स्टडी के लिए बेनिफिट रहेंगे, यूज़फुल रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल PHY एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।